दोस्तों अल्बर्ट आइंस्टाइन कहते हैं द ट्रू साइन ऑफ इंटेलिजेंस इज नॉट नॉलेज बट इमेजिनेशन। मतलब कि आप कितने इंटेलिजेंट हो ये इस बात पर निर्भर नहीं करता कि आपके पास नॉलेज कितनी है, बल्कि ये इस बात पर निर्भर करता है कि आप किसी भी चीज को कितने अच्छे से इमेजिन कर सकते हो। वो कहते हैं इमेजिनेशन इज मोर इम्पोर्टेंट देन नॉलेज। इमेजिनेशन इज एवरीथिंग, इट इज द प्रीव्यू ऑफ लाइफ्स कमिंग अट्रैक्शन। मतलब कि इमेजिनेशन सब कुछ है। आप अपने जीवन में किसी भी चीज को कितने अच्छे से अट्रैक्ट करोगे ये इस बात पर निर्भर करेगा कि आप कितने अच्छे से इमेजिन कर सकते हो। अल्बर्ट आइंस्टाइन कहते हैं देयर आर टू वेज टू लिव योर लाइफ, वन इज एज दो नथिंग इज ए मिरेकल, द अदर इज एज दो एवरीथिंग इज ए मिरेकल। मतलब कि जिंदगी जीने के दो तरीके हो सकते हैं। एक तरीके में आपको लगता है कि इस दुनिया में कुछ भी मिरेकल नहीं है। यहाँ पर कहने का मतलब है कि लाइफ बोरिंग है, जिंदगी में सब कुछ बेकार है, सब कुछ मीनिंगलेस है, यहाँ पर कुछ भी मिरेकल नहीं है। ये हुआ पहला तरीका। और दूसरे तरीके में आपको लगता है कि इस दुनिया में सब कुछ मिरेकल है। ग्रेट स्पिरिट्स हैव ऑलवेज इनकाउंटर्ड वायलेंट अपोजिशन फ्रॉम मेडियोकर माइंड्स। अल्बर्ट आइंस्टाइन। अल्बर्ट आइंस्टाइन कहते हैं वी कैन नॉट सॉल्व आवर प्रॉब्लम्स विद द सेम थिंकिंग वी यूज्ड व्हेन वी क्रिएटेड देम। मतलब कि हम अपनी थिंकिंग से ना अपनी लाइफ में एक प्रॉब्लम क्रिएट कर लेते हैं। अब अगर आपको उस प्रॉब्लम को सॉल्व करना है तो आप उसी थिंकिंग से इसे सॉल्व नहीं कर सकते। इसके लिए आपको चाहिए बड़ी सोच। इंसैनिटी, डूइंग द सेम थिंग ओवर एंड ओवर अगेन एंड एक्सपेक्टिंग डिफरेंट रिजल्ट्स। हम एक ही तरह के काम को बार बार करते हैं और हम चाहते हैं कि हमें रिजल्ट कुछ अलग मिले। ये सिर्फ एक पागलपन है। ए पर्सन हु नेवर मेड एनी मिस्टेक नेवर ट्राइड एनीथिंग न्यू। अल्बर्ट आइंस्टाइन। अल्बर्ट आइंस्टाइन हमसे कह रहे हैं कि अगर आप कुछ नया करोगे तो मिस्टेक तो होगा ही। अगर आप चाहते हो कि आपसे कभी भी कोई मिस्टेक ना हो तो इसका सिर्फ एक तरीका है कि कुछ नया ट्राई ही मत करो। लर्न फ्रॉम यस्टरडे, लिव फॉर टुडे, होप फॉर टुमारो। The important thing is not to stop questioning. Curiosity has its own reason for existing. अल्बर्ट आइंस्टाइन कह रहे हैं अपने बीते हुए कल से सीखो, आज में जियो और भविष्य के लिए उम्मीद बनाए रखो। हमेशा खुद से सवाल पूछो, अच्छे सवाल पूछो और अपने जीवन में उत्सुकता को बनाए रखो। I have no special talents. I am only passionately curious. वो कह रहे हैं कि मेरे अंदर भी कोई स्पेशल टैलेंट नहीं है, लेकिन मैं बहुत ज्यादा क्यूरियस हूँ, उत्सुक हूँ, जिज्ञासु हूँ। स्ट्राइव नॉट टू बी ए सक्सेस बट रादर टू बी ए वैल्यू। अपनी जिंदगी में ना सिर्फ सफलता के लिए काम मत करो, क्योंकि सफलता टेम्पोररी होती है। खुद को एक ऐसा इंसान बनाओ जिसकी की वैल्यू हो, जिसका कोई वजन हो। दोस्तों नेपोलियन हिल कहते हैं विक्ट्री इज ऑलवेज पॉसिबल फॉर द पर्सन हु रिफ्यूजेज टू स्टॉप फाइटिंग। Patience, persistence and perspiration make an unbeatable combination for success. मतलब कि जीत हमेशा पॉसिबल है अगर एक इंसान फाइट करना बंद ना करे। अगर एक इंसान खूब मेहनत करे, लगातार करे और पेशेंस रखे तो सफलता जरूर मिलती है। Whatever the mind of man can conceive and believe, it can achieve. There are no limitations to the mind except those we acknowledge. नेपोलियन हिल हमसे कह रहे हैं कि हमारे माइंड की कोई लिमिट नहीं है। जिसकी कल्पना की जा सकती है उसकी रचना भी की जा सकती है और कल्पना की कोई सीमा नहीं होती। हमारे माइंड की वही सीमा होती है जो कि हम तय करते हैं। द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ ऑल अचीवमेंट इज डिजायर। कीप दिस कॉन्स्टेंटली इन माइंड। वीक डिजायर्स ब्रिंग वीक रिजल्ट्स। जस्ट एज ए स्मॉल फायर मेक्स ए स्मॉल अमाउंट ऑफ हीट। दोस्तों बिना डिजायर के, बिना इच्छा के हमारे अंदर आग नहीं लग सकती और जीवन में कुछ बड़ा करने के लिए हमारे अंदर आग लगनी जरूरी है और ये आग लगती है एक डिजायर से। इसीलिए नेपोलियन हिल्स हमसे कह रहे हैं कि किसी भी चीज को हासिल करने का सबसे पहला पॉइंट है डिजायर। जिस तरह से थोड़ी आग थोड़ी हीट ही पैदा कर सकती है, ठीक उसी तरह से वीक डिजायर हमें वीक रिजल्ट ही दे सकती है। इट टेक्स हाफ योर लाइफ बिफोर यू डिस्कवर लाइफ इज ए do it yourself project. If you do not conquer yourself, you will be conquered by self. दोस्तों हम अपनी जिंदगी में अपने फेलियर के लिए हमेशा दूसरों को ब्लेम करते हैं, परिस्थितियों को ब्लेम करते हैं। इससे हम दूसरों को तो कन्विंस कर सकते हैं, लेकिन खुद को कैसे कन्विंस करेंगे?
हमारी जो ये लाइफ है ये है डू इट योरसेल्फ प्रोजेक्ट, मतलब कि खुद के लिए आपको ही काम करना पड़ेगा। अगर आपका अपनी लाइफ के ऊपर कंट्रोल नहीं है ना, तो फिर ये लाइफ आपके ऊपर कंट्रोल करेगी। अ गोल इज ए ड्रीम विथ डेडलाइन, नेपोलियन हिल। स्ट्रेंथ एंड ग्रोथ कम ओनली थ्रू कंटिन्यूअस एफर्ट एंड स्ट्रगल। एवरी एडवर्सिटी, एवरी फेलियर, एवरी heartache carries with it the seed of an equal or greater benefit. Most great people have attained their greatest success just one step beyond their greatest failure. Opportunity often comes disguised in the form of misfortune or temporary defeat. Tell me how you use your spare time and you spend your money, and I will tell you where and what you will be in 10 years from now. क्या आप बता सकते हो क्या फ्यूचर में किस तरह के इंसान बनोगे, आपके पास कितना पैसा होगा, आपकी परिस्थिति किस तरह की होगी? आप एग्जैक्टली तो नहीं बता सकते, लेकिन हाँ, आप बहुत हद तक बता सकते हो अपनी आदतों को देखकर। आज आप वही हो जो कि आपकी आदतें हैं, और फ्यूचर में भी आप वही बनोगे जो कि आपकी आदतें होंगी। द वे ऑफ सक्सेस इज द वे ऑफ कंटिन्यूअस परस्यूट ऑफ नॉलेज। Deliberately seek the company of the people who influence you to think and act on building the life you desire. Education comes from within. You get it by struggle, effort and thought. दोस्तों, नॉलेज एक पावर है और दुनिया की सबसे बड़ी नॉलेज है इस बात को समझना कि हमें कुछ पता नहीं है। नॉलेज ओशियन की तरह है, आप जितना चाहे उतना सीख सकते हो, और कुछ भी सीखने के लिए हमें सबसे पहले ये समझने की जरूरत है कि हमें कुछ पता नहीं है, क्योंकि इससे हमारे पैर जमीन पर टिके रहते हैं, हमें अहंकार नहीं होता, और जब हमें अहंकार नहीं होता तब हम किसी भी चीज को अच्छे तरीके से सीख सकते हैं। When defeat comes, accept it as a signal that your plans are not sound. Rebuild those plans and set sail once more towards your coveted goal. कभी ना कभी हर लोगों की जिंदगी में फेल्योर आती है, लेकिन फेल्योर के समय ज्यादातर लोग हार मान लेते हैं और अपने गोल को छोड़ देते हैं। लेकिन आपको जीवन में जब कभी भी असफलता मिले, हार का सामना करना पड़े, तो अपने गोल को चेंज मत करो, बल्कि अपने प्लान को चेंज करो। यू आर द मास्टर ऑफ योर डेस्टिनी। यू कैन इन्फ्लुएंस, डायरेक्ट एंड कंट्रोल योर ओन इन्वायरमेंट। यू कैन मेक योर लाइफ व्हाट यू वांट टू बी। दोस्तों, जीवन की परिस्थितियां हमेशा हमारे अनुसार नहीं होती। हम बाहर के इन्वायरमेंट को कभी कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, लेकिन हम अपने अंदर के इन्वायरमेंट को हमेशा कंट्रोल कर सकते हैं। इसीलिए परिस्थितियां हमारा किस्मत तय नहीं करती, उस परिस्थितियों के ऊपर हम क्या एक्शन लेते हैं, क्या डिसीजन लेते हैं, ये हमारी किस्मत को तय करती है। द लैडर ऑफ सक्सेस इज नेवर क्राउडेड एट द टॉप। आज ज्यादातर लोग ना टॉप पर पहुंचने के लिए सोच ही नहीं सकते हैं, और इसीलिए टॉप पोजीशन पर हमेशा भीड़ कम होती है। इफ यू कैन नॉट डू ग्रेट थिंग्स, डू स्मॉल थिंग्स इन ए ग्रेट वे। हर बड़े काम की शुरुआत एक छोटे स्टेप से होती है। जो महान लोग हैं वो अलग अलग काम नहीं करते, वो अलग अलग तरीके से काम करते हैं। डोंट वेट, द टाइम विल नेवर बी जस्ट राइट। स्टार्ट वेयर यू स्टैंड एंड वर्क वट एवर टूल्स यू हैव एट योर कमांड, एंड बेटर टूल्स विल बी फाउंड एज यू गो अलोंग। हम हमेशा सोचते हैं कि जब सही समय आएगा तब हम अपने काम की शुरुआत करेंगे, और इस तरह से हम अपने काम को टालते रहते हैं। दिन, महीना और साल निकल जाता है, लेकिन हम अपने काम की शुरुआत ही नहीं कर पाते हैं। हमें लगता है कि हमारे पास ये नहीं है, हमारे पास वो नहीं है, हमारे पास टैलेंट नहीं है, हमारे पास स्किल नहीं है, और जब हम ये सब हासिल कर लेंगे तब हम अपने काम की शुरुआत करेंगे। और परिणाम ये होता है कि हम कभी भी अपने काम की शुरुआत ही नहीं कर पाते हैं, जबकि जरूरत इस बात की है कि हमारे पास जो कुछ भी साधन है, हम सबसे पहले अपने काम की शुरुआत करें। दोस्तों, अब्राहम लिंकन कहते हैं, गिव मी 6 hours टू चॉप डाउन ए ट्री एंड आई विल स्पेंड द फर्स्ट 4 शार्पनिंग द एक्स। मतलब कि अगर आप मुझे 6 घंटा टाइम देंगे एक वृक्ष को काटने के लिए, तो पहले मैं 4 घंटा का समय दूंगा कुल्हाड़ी की धार को तेज करने में। मोस्ट फोल्क्स आर एज हैप्पी एज दे मेकअप देयर माइंड्स टू बी। इसका सीधा सा मतलब है कि एक इंसान उतना ही खुश रह सकता है जितना कि वो चाहता है। आई एम नॉट बाउंड टू विन but I am bound to be true. I am not bound to succeed, but I am bound to live by the light I have. I must stand with anybody that stands right, and stand with him while he is right, and part with him when he goes wrong. जिंदगी में जीत और हार हमारे हाथ में नहीं होती,
लेकिन हम सच्चाई के मार्ग पर चलेंगे या नहीं चलेंगे, ये पूरी तरह से हमारे हाथ में होती है। हम जिंदगी में सफल होंगे या फिर नहीं होंगे, ये भी हमारे हाथ में नहीं है। लेकिन हमारी जिंदगी की जो रोशनी है उसके साथ रहना पूरी तरह से हमारे हाथ में है। जब कोई भी इंसान सही है ना, तो हमेशा हमें उनका साथ देना चाहिए। लेकिन अगर कोई भी इंसान गलत करता है तो हमें दूरी बनानी चाहिए। कैरेक्टर इज लाइक ए ट्री एंड रेप्यूटेशन लाइक ए शैडो। द शैडो इज व्हाट वी थिंक ऑफ इट, द ट्री इज द रियल थिंग। आपकी रेप्यूटेशन आपके कैरेक्टर के साथ बदलती है। अगर आपका कैरेक्टर अच्छा होगा तो रेप्यूटेशन अच्छा होगा, और कैरेक्टर खराब होगा तो रेप्यूटेशन भी खराब होगा। और इसीलिए कहा जा रहा है कि रेप्यूटेशन एक शैडो की तरह है जो कि रियल नहीं है, जबकि कैरेक्टर रियल है और इसे बनाना पूरी तरह से हमारे हाथ में होती है। ऑलवेज बियर इन योर माइंड दैट योर ओन रिजोल्यूशन टू सक्सीड इज मोर इम्पोर्टेंट देन एनी अदर। अगर आप अपनी जिंदगी में कुछ भी निश्चय कर लेते हो और उसके ऊपर टिकते हो ना, तो ये आपके लिए सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आप अपनी जिंदगी में कहां तक जाओगे ये आपकी रिजोल्यूशन के ऊपर डिपेंड करती है। माई कंसर्न इज नॉट वेदर गॉड इज ऑन आवर साइड, माई ग्रेटेस्ट कंसर्न इज टू बी ऑन गॉड साइड, फॉर गॉड इज ऑलवेज राइट। हम हमेशा सोचते हैं कि भगवान ने हमारे साथ ऐसा क्यों किया, वैसा क्यों किया, भगवान हमारे साथ क्यों नहीं होते हैं, हमारा साथ क्यों नहीं देते हैं। लेकिन यहाँ पर अब्राहम लिंकन कहते हैं कि हमें इसके बारे में नहीं सोचनी चाहिए। अगर हमें सोचना ही है तो हमें इसके बारे में सोचनी चाहिए कि क्या हम भगवान के साथ हैं, क्या हम उनकी साइड में हैं। When I do good, I feel good. When I do bad, I feel bad. And that is my religion. आपकी फीलिंग आपको बता देती है कि आप सही काम कर रहे हो या फिर गलत। No man is good enough to govern another man without another's consent. आपको जिंदगी में ना फिजिकली कोई कंट्रोल कर सकता है, लेकिन बिना आपके परमिशन के आपको कोई भी मेंटली कंट्रोल नहीं कर सकता। My great concern is not whether you have failed, but whether you are content with your failure. सक्सेस के समय तो हर लोग मौज मस्ती करते हैं, लेकिन ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप फेलियर के समय क्या करते हो, और यही डिसाइड करेगी आपकी किस्मत को और आपके जीवन को। I never had a policy. I just tried to do my very best each and every day. आप कितना भी रिजोल्यूशन क्यों ना बना लो, कितना भी डिसीजन क्यों ना ले लो, लेकिन जब तक आप अपने काम को नहीं करते हो तो सब कुछ बेकार है। You can fool all the people some of the time and some of the people all the time, but you cannot fool all the people all the time. आप दूसरों को कुछ समय के लिए तो मूर्ख बना सकते हो, लेकिन आप हर आदमी को हर समय मूर्ख नहीं बना सकते। Don't worry if you are not recognized, but strive to be worthy of recognition. अगर कोई आपकी तारीफ नहीं करता है, आपको रिकॉग्नाइज नहीं करता है, तो इसमें चिंता करने की जरूरत ही नहीं है। चिंता तो तब करो जबकि आपको लगे कि मैं उस रिकॉग्निशन के लिए वर्थ नहीं हूं। यू हैव टू डू योर ओन ग्रोइंग नो मैटर हाउ टॉल योर ग्रैंडफादर वाज। आपकी वैल्यू इस बात पर निर्भर नहीं करेगी कि आपके पापा क्या करते थे और आपके दादा क्या करते थे। अपनी वैल्यू आपको ही बनानी पड़ेगी। दैट समवन अचीव ग्रेट सक्सेस इज प्रूफ टू ऑल दैट अदर्स कैन अचीव इट वेल। अगर आप अपनी जिंदगी में कुछ करना चाहते हो और उस काम को किसी भी एक इंसान ने किया है ना, तो ये प्रूफ है कि आप भी कर सकते हो। दोस्तों, सर विंस्टन चर्चिल कहते हैं, सक्सेस इज द एबिलिटी टू गो फ्रॉम वन फेलियर टू अनदर विथ नो लॉस ऑफ एंथुजियाज्म। उनका ये विचार हमें ये सिखाती है कि जब भी आप सफलता की तरफ अपना कदम बढ़ाओगे तो आपका सामना होगा फेलियर से और चुनौतियों से, लेकिन उस समय आप क्या डिसीजन लेते हो ये तय करेगी कि आप सफल होगे या फिर असफल। द प्राइस ऑफ ग्रेटनेस इज रिस्पॉन्सिबिलिटी। अगर आप जिंदगी में महान बनना चाहते हो ना, तो महानता की कीमत है, और इसकी कीमत क्या है? रिस्पॉन्सिबिलिटी। अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने कंधों पर लो। एटीट्यूड इज ए लिटिल थिंग दैट मेक्स ए ग्रेट डिफरेंस। आपका जीवन के प्रति नजरिया आपकी किस्मत तय करती है। I am sure that this day we are the master of our fate, that the task which has been set before us is not above our strength, that its pangs and toils are not beyond our endurance, as long as we have faith in our own cause and an unconquerable will to win, victory will not be denied to us. सर विंस्टन चर्चिल कह रहे हैं कि हम अपने किस्मत के मालिक हैं। हमारे सामने जो भी काम है वो हमारी क्षमता से बड़ी नहीं है। हमारे सामने जो भी कठिनाइयां हैं, चुनौतियां हैं, वो हमारे धैर्य से बड़ी नहीं है। जब तक हमें खुद के ऊपर विश्वास है और जीतने की अदम्य इच्छा है, तब तक
जीत से हमें वंचित नहीं किया जा सकता। वी आर द मास्टर्स ऑफ द अनसेड वर्ड्स बट स्लेव्स ऑफ दोज वी लेट स्लिप आउट। हम अपने शब्दों के मास्टर हैं जब तक कि हम उसे नहीं बोलते हैं या फिर सोच समझकर बोलते हैं, लेकिन एक बार अगर एक शब्द हमारे मुंह से निकल जाती है तब तो हम उसके गुलाम हो जाते हैं। माई टेस्ट्स आर सिंपल, आई एम इजिली सेटिस्फाइड विद द बेस्ट। दोस्तों, जिंदगी में कभी भी ना बेस्ट से कॉम्प्रोमाइज मत करो। द एम्पायर्स ऑफ द फ्यूचर आर द एम्पायर्स ऑफ द माइंड। आज अगर इस दुनिया में किसी भी इंसान ने कुछ भी किया है ना तो वो कैसे संभव हो पाया है? इसके पीछे सिर्फ एक चीज है और वो है हमारा माइंड। सक्सेस इज नॉट फाइनल, फेलियर इज नॉट फैटल, इट इज द करेज टू कंटिन्यू दैट काउंट्स। कोई भी सक्सेस फाइनल नहीं है और कोई भी फेल्योर घातक नहीं है। इफ यू आर गोइंग थ्रू हेल कीप गोइंग। यहां पर हेल का मतलब आप चुनौतियां समझ सकते हो। आपकी जिंदगी में चाहे कितनी भी चुनौतियां क्यों ना आए, बस आप चलते रहो, कभी भी हार मत मानो। करेज इज व्हाट इट टेक्स टू स्टैंड अप एंड स्पीक। करेज इज ऑल्सो व्हाट इट टेक्स टू सिट डाउन एंड लिसन। आप जब कभी भी किसी भी क्लास में बैठते हो तो कुछ भी बोलने के लिए कितनी हिम्मत की जरूरत होती है। बहुत लोग क्लास में कुछ बोलना तो चाहते हैं लेकिन बोल ही नहीं पाते हैं, क्योंकि कुछ भी बोलने के लिए ना बहुत करेज की जरूरत होती है। लेकिन हाँ, चुप रहकर सुनने के लिए भी ना बहुत करेज की जरूरत होती है। अ पेसिमिस्ट सीज द डिफिकल्टी इन एवरी अपॉर्चुनिटी, एन ऑप्टिमिस्ट सीज द अपॉर्चुनिटी इन एवरी डिफिकल्टी। जो लोग निराशावादी होते हैं, पेसिमिस्ट होते हैं, उन्हें अवसर में भी ना कठिनाई नजर आती है, लेकिन जो आशावादी होते हैं ना, ऑप्टिमिस्ट होते हैं ना, उन्हें हर कठिनाइयों में एक अवसर नजर आती है। देयर कम्स ए स्पेशल मोमेंट इन एवरीवन्स लाइफ, अ मोमेंट फॉर विच दैट पर्सन वाज बोर्न। दैट स्पेशल अपॉर्चुनिटी व्हेन ही सीजेज इट विल फुलफिल हिज मिशन, अ मिशन फॉर विच ही इज यूनिकली क्वालिफाइड। In that moment he finds his greatness. It is his finest hour. इसमें कहा गया है कि हर इंसान की जिंदगी में ना एक स्पेशल मोमेंट आता है, एक ऐसा मोमेंट जिसके लिए उसने जन्म लिया है। वो स्पेशल मोमेंट ना उसके लिए एक अपॉर्चुनिटी है, एक अवसर है, और जब वो उस अपॉर्चुनिटी को पकड़ लेता है ना तो वो अपने मिशन को फुलफिल करता है। एक ऐसा मिशन जिसके लिए वो बना है, जिसके लिए वो क्वालिफाइड है। उस मोमेंट में वो अपनी महानता को पाता है और ये उनकी जिंदगी का सबसे अच्छा पल होता है। इफ वी ओपन ए क्वर्ल बिटवीन आवर पास्ट एंड प्रेजेंट वी शैल फाइंड दैट वी हैव लॉस्ट द फ्यूचर। अगर हम अपने पास्ट को याद करके अपने प्रेजेंट को खराब करते रहेंगे ना तो हमारी फ्यूचर की बर्बादी तो तय है। वी मेक ए लिविंग बाय व्हाट वी गेट बट वी मेक ए लाइफ बाय व्हाट वी गिव। आपको अपनी जिंदगी में जो कुछ भी मिलता है उससे आपकी जिंदगी चलती है, आपकी जिंदगी कटती है, लेकिन आपको जिंदगी तभी मिलती है जबकि आप दूसरों की मदद करते हो। आई एम फॉन्ड्स ऑफ पिग, डॉग्स लुक अप टू अस, कैट्स लुक डाउन ऑन अस, पिग्स ट्रीट अस एज इक्वल। इसका सीधा सा मतलब है कि मैं उन लोगों को पसंद करता हूं जो कि हमें समान समझते हैं। लेट आवर एडवांस वरिंग बिकम आवर एडवांस थिंकिंग एंड प्लानिंग। चिंता करना किसी भी समस्या का समाधान नहीं है, कम से कम इससे आपके प्रॉब्लम का सॉल्यूशन तो नहीं मिलेगा, इतना तो तय है। लेकिन हाँ, अगर आपकी सोच सही है, आप सही से प्लान करते हो और उसके ऊपर एक्शन लेते हो तो कम से कम चांस है कि आप अपने प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकाल सको। दोस्तों, एक बार मोहम्मद अली से पूछा गया था, हाउ मेनी सिटअप्स डू यू डू? मतलब कि आप कितने सिटअप्स करते हो? तो उनका जवाब सुनिए, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। उनका जवाब था, आई डोंट काउंट माई सिटअप्स, आई ओनली स्टार्ट काउंटिंग व्हेन इट स्टार्ट्स हर्टिंग। मतलब कि मैं अपने सिटअप्स को काउंट नहीं करता हूँ, मैं काउंट करना तभी शुरू करता हूँ जब मुझे दर्द होने लगता है। इफ माई माइंड कैन कंसीव इट, माई हार्ट कैन बिलीव इट, देन आई कैन अचीव इट। मतलब कि अगर मैं किसी के बारे में सोच सकता हूँ और विश्वास कर सकता हूँ तो मैं उसे हासिल भी कर सकता हूँ। आई हेटेड एवरी मिनट ऑफ ट्रेनिंग But I said, don't quit. Suffer now and live the rest of your life as a champion. आप देखो, मोहम्मद अली खुद कह रहे हैं कि मैं ट्रेनिंग से नफरत करता था, लेकिन मैंने खुद से कहा कि छोड़ना मत। अगर आज तुम इस दर्द को सह लेते हो तो अपनी पूरी जिंदगी एक चैंपियन की तरह जी सकते हो। It's the repetition of affirmation that leads to belief, and once that belief becomes a deep conviction,
थिंग्स बिगिन टू हैपन। मोहम्मद अली यहाँ पर कह रहे हैं कि अगर आप किसी भी चीज को बार बार बोलते हो ना तो ये आपका बिलीफ बन जाता है, और अगर आपका बिलीफ स्ट्रांग हो जाता है तो फिर चीजें होने लगती है। आई एम द ग्रेटेस्ट, आई सेड दैट इवन बिफोर आई न्यू आई वाज। मैं महान हूँ, ये मैं उस समय भी खुद से कहता था जबकि मुझे पता था कि मैं महान नहीं हूँ। डोंट काउंट द डेज, मेक द डेज काउंट। अपनी जिंदगी के दिन को मत गिनो कि मेरे अब 5 साल बचे हैं, 10 साल बचे हैं, बल्कि अपने हर दिन को शानदार बनाओ। इफ यू इवन ड्रीम ऑफ बीटिंग मी, यू वुड बेटर वेकअप एंड अपोलोजाइज। अगर तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम मुझे हरा सकते हो तो अच्छा यही होगा कि तुम मुझसे माफी मांग लो। इट्स नॉट द माउंटेन्स अहेड टू क्लाइंब दैट वियर यू आउट, इट्स द पेबल इन योर शू। जिंदगी के रास्ते कठिन नहीं होते हैं, सबसे कठिन काम होता है पहला स्टेप लेना। सर्विस टू द अदर्स इज द रेंट यू पे फॉर योर रूम हियर ऑन अर्थ। अगर आपने धरती पर जन्म लिया है, यहाँ रह रहे हो, यहाँ की सारी सुविधाओं को यूज कर रहे हो, तो आप धरती माँ के कर्जदार हो, और इस कर्ज को चुकाने का सिर्फ एक तरीका है, सर्विस, सेवा। द मैन हु हैज नो इमेजिनेशन हैज नो विंग्स। जो इंसान इमेजिन नहीं कर सकता, कल्पना नहीं कर सकता, वो जीवन में उड़ भी नहीं सकता। आई डोंट हैव टू बी व्हाट यू वांट मी टू बी। मुझे वो बनने की जरूरत नहीं है जो कि आप मुझे बनाना चाहते हो। द विल मस्ट बी स्ट्रॉन्गर देन द स्किल। विल की पावर आपके स्किल से हमेशा ज्यादा होती है। ही हु इज नॉट करेजियस इनफ टू टेक रिस्क एकम्प्लिश नथिंग इन लाइफ। अगर ये जिंदगी है तो रिस्क तो है ही, और जिंदगी का सबसे बड़ा रिस्क है रिस्क ना लेना। आपको अपने जीवन में आगे बढ़ने के लिए रिस्क लेना ही पड़ेगा। रिवर्स, पॉन्ड्स, लेक्स एंड स्ट्रीम्स, दे ऑल हैव डिफरेंट नेम्स, बट दे ऑल कंटेन वाटर। जस्ट एज रिलीजियंस डू, दे ऑल कंटेन ट्रूथ्स। इस संसार का हर धर्म, भले ही सबके नाम अलग अलग हों, लेकिन सारे धर्म हमें एक ही चीज सिखाती है। चैंपियंस आर नॉट मेड इन जिम्स, चैंपियंस आर मेड फ्रॉम समथिंग दे हैव डीप इनसाइड देम, अ डिजायर, अ ड्रीम, अ विजन। दे हैव टू हैव द स्किल एंड द विल, बट द विल मस्ट बी स्ट्रॉन्गर देन द स्किल। आप कितना भी जिम क्यों ना चले जाओ, कितनी भी ट्रेनिंग क्यों ना कर लो, लेकिन अगर आपके सपने नहीं हैं, आपके पास विजन नहीं है और आपके अंदर डिजायर नहीं है ना, तो आप कभी भी एक चैंपियन नहीं बन सकते। चैंपियन बनने के लिए स्किल और विल दोनों की जरूरत होती है, लेकिन स्किल से ज्यादा पावरफुल है विल। माई प्रिंसिपल्स आर मोर इम्पोर्टेंट देन द मनी और माई टाइम। जिंदगी में कभी भी ना अपने प्रिंसिपल से कॉम्प्रोमाइज मत करना, क्योंकि अगर आप अपने प्रिंसिपल से कॉम्प्रोमाइज करते हो, अपने सिद्धांतों से कॉम्प्रोमाइज करते हो, तो आप वो नहीं रह जाते हो जो कि आप एक्चुअल में हो। आप खुद को ही मार देते हो। टू बी अ ग्रेट चैंपियन यू मस्ट बिलीव यू आर द बेस्ट। इफ यू आर नॉट, प्रिटेंड यू आर। एक महान चैंपियन बनने के लिए ये विश्वास करना जरूरी है कि आप एक महान चैंपियन हो और आप बेस्ट हो। अगर आपको नहीं लगता है कि आप महान हो तो दिखावा ही कर लो कि आप महान हो। एज इज वट एवर यू थिंक इट इज, यू आर एज ओल्ड एज यू थिंक यू आर। हर इंसान की 2 तरह की एज होती है, एक तो एक्चुअल एज और दूसरा जो कि हम अपने मन में बना लेते हैं। जो आप अपने मन में बना लेते हो ना, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपकी एक्चुअल एज से। द मैन हु व्यूज द वर्ल्ड एट 50 द सेम एज ही डिड एट 20 हैज वेस्टेड 30 years ऑफ हिज लाइफ। दोस्तों, ग्रोथ ही जिंदगी है। अगर आप अपनी जिंदगी में ग्रो कर रहे हो तो आप जिंदा हो। आपको अपनी जिंदगी में हर दिन लगना चाहिए कि मैं ग्रो कर रहा हूँ, मैं सीख रहा हूँ और मैं अपनी जिंदगी में आगे बढ़ रहा हूँ। और अगर ऐसा नहीं है तो आप समझ जाओ कि आप सिर्फ अपना टाइम बर्बाद कर रहे हो। साइलेंस इज गोल्डन व्हेन यू कैन नॉट थिंक ऑफ ए गुड आंसर। जब आपके पास सही जवाब नहीं है ना, तो उस समय आपके लिए चुप रहना ही बेहतर है। फ्लोट लाइक ए बटरफ्लाई, स्टिंग लाइक ए बी, यू कैन नॉट हिट व्हाट योर आई डोंट सी। परिस्थिति के अनुसार खुद को बदलो, जो आप देख नहीं सकते उसे आप हिट भी नहीं कर सकते। आई विश द पीपल वुड लव एवरीबडी एल्स द वे दे लव मी, इट वुड बी ए बेटर वर्ल्ड। जिस तरह से लोग मुझे प्यार करते हैं, ठीक इसी तरह से अगर वो हर लोगों से प्यार करने लगे ना, तो ये संसार एक बहुत अच्छी जगह बन जाएगी।